ముస్లింలు కూడా ఒకప్పుడు 90% గలాట్లు కావాలి, లూటీ చేయాలని ఉండేది. మళ్ళీ సాయంత్రం 5:30 గంటలకు రోషన్ గార్డెన్లో పీస్ కమిటీ మీటింగ్ జరగడం జరిగింది. డిఎస్పీ పోలీసు వారి ఆధ్వర్యంలో హిందూ ముస్లిమ్స్ అందరూ కలిసి పీస్ కమిటీ మీటింగ్ జరగడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఆ రోజు ముస్లింలు కూడా ఒకప్పుడు 90% గలాట్లు కావాలి, లూటీ చేయాలని ఉండేది. కానీ ఈరోజు 95 కాదు 99% ముస్లిం మైనార్టీ వాళ్ళతో వ్యాపారం చేసుకోవాలి, 4 రూపాయలు సంపాదించాలి, బాగుపడాలని వాళ్ళ మనసులో ఉంది. ఆ రోజు ఒక పాయింట్ విషయం చెప్పడం జరిగింది. అందులో మైనార్టీ సోదరులకు మనసులో ఏదో బాధ కలిగిందని చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజు ఒకవేళ మైనార్టీ సోదరులు కూడా అన్నదమ్ములు ఉన్నట్లే ఒకవేళ వాళ్ళకు బాధ కలిగితే నేను సారీ చెప్తున్నా. నా పేరు దేవశెట్టి ప్రకాష్. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरोज़ जुमा परसों पीस कमेटी मीटिंग जो पुलिस आधुनिक विनायक चविति ईद के बारे में रखी गई थी, उसमें हमारे बड़े भाई देवशेट्टी प्रकाश साहब उस पीस कमेटी में एक मेंबर है। उसमें जो है इनको माइक दिया गया, तो देवशेट्टी प्रकाश साहब जो है उस माइक में बात करते वक्त मुसलमान उस वक्त जब 70% के गलाटे के टेम्पो 90% मतलब तेलुगु में बोले उन्होंने, मैं हिंदी में उर्दू में बताना चाह रहा हूँ, 90% लोग मुसलमान जो है लड़ी ठंडे के ख्यालात के थे बोल के बोला गया। तो साहब वो बात को वापस लेते हुए माफी चाहते हैं, क्योंकि माफी चाहने का मकसद ये है कि किसी का दिल ना दुखे। मुसलमान सब एक भाई के नजरिए से देवशेट्टी प्रकाश देखते हैं, और मुसलमान भाई भी देवशेट्टी प्रकाश साहब को हर प्रोग्राम में इसलिए बुलाते हैं कि वो एक भाईचारे का मिसाल है। इस बात से इन्होंने आज घर में बुलाकर एक वीडियो के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि जिसका भी दिल दुखा है उनको माफी मांग रहे हैं। तो हम लोग ये कहना चाहिए कि ये हमारे बड़े भाई है और दोबारा ऐसी बात नहीं होगी, और इसको दिल में नहीं रखना चाहिए, सबके दिल साफ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में अदोनी शहर में सब मिलकर चलना चाहिए। इस बात से हम लोग इनके घर को आए हैं। यहाँ पर साहब जो है अपनी बात को रखे हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि इस बात को बिसरे और यहाँ को ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। शहर आधुनी के सभी हजरात को इस बात की इत्तला दी जाती है कि आज देवशेट्टी प्रकाश साहब के घर पर हम लोग आए हैं। गांव में एक रूमर सा उठा हुआ है कि देवशेट्टी प्रकाश साहब जो पीस मीटिंग में 90% लोग जो पहले मुसलमान गलाटा करने के थे करके, लेकिन हमने उनसे बहुत 1-आधे घंटे तक गुफ्तगू की, सभी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया। वो एक आधुनिक की शान है, क्योंकि एक सेकुलर माइंडेड आदमी है, उनसे ऐसी गलती नहीं होती, बल्कि हमें भी अंदाजा था। लेकिन शहर आधुनिक में एक चंद नौजवान साथी जब बहुत सारे लोग हैं ना, इनके ऊपर ब्लेम करने की वजह से हम खुद, मैं और जुनेद भाई, हमारे इरशाद भाई और नासिर भाई, और इसी तरह हमारे साथी सद्दाम हुसैन के साथ आकर अन्ना से बात किए हैं। अन्ना को हम बचपन से जानते हैं, वो एक बहुत ही पीसफुल आदमी है। हमेशा दोनों एक सेकुलर माइंडेड होने की वजह से सभी लोग इनको बहुत चाहते हैं। इसलिए हम लोगों, शहर आधुनिक के तमाम लोगों को ये गुजारिश करते हैं कि जो भी इनके अंदर जो गलतफहमियां है आप लोगों के, उसे दूर करें। एक सेकुलर आदमी को इस तरह से ना ये करें। तो उन्होंने भी अपने अल्फाज वापस लिए हैं, ये कह करके मेरे से कुछ गलती हुई तो मैं सॉरी कहता हूं करके उन्होंने बोले हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप लोग बराए मेहरबानी इस बात को और आगे बढ़ाए ना तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें आधुनिक सीनियर लीडर कांग्रेस देवशेट्टी प्रकाश साहब के मकान में मौजूद है। अब जुमा के दिन जो पीस मीटिंग हुई थी उसमें देवशेट्टी प्रकाश साहब भी बेहतरीन स्पीच दिए। उसमें जो जुमले ये हो गए तो सार माफी मांग चुके हैं, और हमारे इस्लाम में भी ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि माफी मांगने से आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बुलंद होता, चाहे वो कोई भी हो। माफी है, दिल के आपसी दिलों में मोहब्बत कायम रहना, ये सोच को सार माफी मांगे, सॉरी बोल दिए। तो ये चीज को यहाँ पर खत्म करो। खास गुजारिश है नौजवान भाइयों से मेरे, ये चीज को यहाँ से खत्म करो। आने वाले दिनों में गणेश की ईद भी आ रही और मिलाद नबी भी है, तो पीसफुल करने की कोशिश करो। आधे इंसान से छोटी मोटी चीज हो जाती। अब देखो सार की करियर में हमें तो जब से देख रही, सार माइनॉरिटीज के लिए जबरदस्त आवाज उठाने वाले आदमी में वाहिद लीडर है मेरी नजर में, सेकुलर लीडर है मेरी नजर में।
तो वो सारा हर पार्क के ताल्लुक से, हॉस्टल के ताल्लुक से आवाज़ उठा रही। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। और खुसूसी गुजारिश है कि ये चीज को यहाँ से खत्म करो। मेहरबानी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए कि माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता, बल्कि इस्लाम के तालीमात भी ये कहते हैं कि माफी मांगने से अल्लाह के दरमियान, अल्लाह के पास मुकाम बुलंद होता और बंदों में, दिलों में बंदों की मोहब्बतें पैदा हो जाती। तो ये मोहब्बत को कायम रखने के लिए सार माफी भी मांगे है। और अगर आदमी, इस्लाम में यह है कि अगर आदमी, आपको कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, आपको कोई गलती हो गई, तकलीफ हो गई आपको किसी आदमी से, अगर वो आदमी आपको माफी मांगा तो आपको माफ करना जरूरी है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आदत यह थी कि अल्लाह के रसूल बोले कि लोगों को माफ किया करो। लोगों को माफ करना बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा अजर है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि दिल में ना रखें, यहाँ पर ये मामला खत्म कर दें इन्हीं अल्फाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ఆర్టీ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.